अरे शेखर सर नमस्कार। यहाँ कैसे? नमस्कार नमस्कार। बस सर आपका बैग। अरे हाँ पता है, तू गाड़ी छोड़ के क्यों आया? तेरा काम है ना गाड़ी के पास खड़े रहना। बैग लेके आ गया पीछे, दे इधर। सॉरी सर, गलती हो गई। भैया ये सब क्या है? आप एक ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं? कहाँ चले गए थे आप? इतना ढूंढने की कोशिश करी मैंने आपको। कौन भैया साहब? आप तो इतने अमीर आदमी हो, आप मेरे भाई कैसे हो सकते हो? भैया आप अपने छोटे भाई को नहीं पहचान रहे हैं? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप इतना नाराज हो गए हैं? कौन भैया? आप इसे जानते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं ही इनका छोटा भाई हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी। अगर किसी का इतना अमीर भाई हो तो उसे नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, जब मैंने इसे काम पे रखा था तो इसने मुझे यही बताया था कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। एक भाई था, उसने भी इसे घर से निकाल दिया। मेरे भाई ने तो अपनी बीवी की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। लेकिन भैया मैंने आपको कब घर से बाहर निकाला? क्या बोल रहे हैं आप? ये सब कुछ क्या है भैया? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे बातें घुमा घुमा के क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप मेरे भाई नहीं हो सकते, और ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भैया रुको तो सही। भैया मेरी बात तो सुन लो। सर ये आखिर चल क्या रहा है? मेरे ड्राइवर को आप भाई क्यों बोल रहे हैं? नितिन जी, आप मेरी एक हेल्प कीजिएगा। मुझे नहीं पता कि भैया कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें किसी भी बहाने से अपने फ्लैट में बुला लीजिए और इन्हें अपने पास ही रखिएगा। नितिन जी, आप इन्हें नौकरी से मत निकालना। इनकी जितनी हो सके मदद कर देना। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता मत लगने देना कि ये बात मैंने आपको कही है। और हाँ, ये बात भी पता नहीं चलनी चाहिए भैया को कि आपको पता है कि वो मेरे भैया हैं। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं इसे नहीं निकालूंगा नौकरी से, और मेरा नीचे जो ऑफिस के पास फ्लैट है ना, उसमें इसको रख लूँगा। थैंक यू सो मच नितिन जी। मेरे को कुछ काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आओ विक्रम, अंदर आओ। आज से तुम यहीं रहोगे। इतना बड़ा घर साहब, मैं इस घर में रहूँगा? लेकिन साहब। लेकिन कुछ नहीं। अरे मुझे पता है तुम एक मामूली सी झोपड़ी में रहते हो और वहाँ पानी वानी टपकता रहता है, तो आज से तुम इस पक्के मकान में रहोगे। और ये फ्लैट मेरा वैसे भी खाली पड़ा रहता है, तो क्यों ना तुम यहाँ पे रह लो। लेकिन फिर भी साहब, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, मेरे लिए इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? तुम बहुत ईमानदार हो और मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान को खोना नहीं चाहता, तो तुम यहाँ रह सकते हो। और वैसे भी अगर तुम यहाँ रहोगे ना तो इस फ्लैट की साफ सफाई रहेगी, इसमें हर्जी क्या है। सच में साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो। जहाँ मुझे मेरे अपनों ने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, वहाँ आपने मेरी इतनी मदद की। अच्छा विक्रम, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तुम अपने घर से अलग क्यों रहते हो? और जो तुम कहते थे तुम्हारा भाई है, वो कहाँ रहता है? और उसने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? जी साहब, ज़रूर। जेठ जी, ये लीजिए अपना सामान और चलिए निकलिए मेरे घर से। क्या बकवास कर रही है? कहाँ जाऊँ मैं? अरे कहीं भी जाइए, पर इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों जाऊँगा मैं? ये घर मेरा भी है। बकवास मत कर, समझ में आया ना? और तू होती कौन है मुझे निकालने वाली? हैं? तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरे पति का घर है। और जब तुम कोई काम वाम करते नहीं तो मैं क्यों रखूँ अपने घर में तुम्हें? अच्छा रुक जा, तू बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही है ना। अभी देख, शेखर को बताता हूँ, फिर देखता हूँ घर से कौन बाहर जाता है। हाँ हाँ, करिए फोन शेखर को। उन्हीं ने कहा है कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं, जब भी तो काम के सिलसिले में बहाना बना के चले गए घर से। क्या? शेखर ने कहा मुझे घर से बाहर जाने के लिए? हाँ, वो भी नहीं चाहते कि आप इस घर में रहो, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हमें, और हम नहीं चाहते अब आप इस घर में रहें, इसलिए जाइए यहाँ से। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चला जाऊँगा इस घर से। अगर मेरा भाई मुझे नहीं रखना चाहता तो मैं इस घर में रह के क्या करूँगा? हाँ हाँ, चलिए निकलिए। अब आप ही बताइए साहब, अपने सगे भाई के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए मैं अब उस घर में कभी जाना नहीं चाहता। विक्रम, बुरा तो बहुत लगा मुझे तुम्हारी बातें सुन के, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो अक्सर कई लोगों के साथ होता रहता है। मैंने भी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। अब तुम यहाँ आराम से रहो और किसी बात की कोई टेंशन मत लेना। धन्यवाद साहब।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब इतना सैंटी मत हो, आराम से बैठ, मैं आता जाता रहूँगा तुझे देखने। ठीक है साहब। तू यहाँ क्या करने आया? भैया आप घर छोड़ के क्यों आ गए? चलिए ना घर। उस घर से तेरी बीवी ने मुझे धक्के मार के निकाला था। जब मेरा परिवार ही नहीं चाहता तो मैं उनके साथ क्यों रहूं? जब तक कमाता था तब तक ठीक था, जैसे ही कमाना बंद हुआ उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं भैया, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आपको लगता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कुछ होने देता? अरे चुप कर, तू ही तो चाहता था ना कि मैं तेरे घर में ना रहूं, और अब जब उस घर से मैं बाहर आ गया हूं तो क्यों दिखावा करने आया है? अरे चिंता मत कर, मैं नहीं बताऊंगा किसी को कि तू मेरा भाई है। मैंने नहीं निकाला है भैया आपको, मुझे समझ में आ गया कि क्या हुआ था। अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो कह रही थी कि ये सब कुछ वो तेरे कहने पे कर रही है। भैया मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि साक्षी ने ही आपको घर से बाहर निकाला है, इसीलिए मैंने अब उसे घर से बाहर निकाल दिया है। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है भैया, प्लीज़ घर में चलिए आप। लेकिन तुझे ये बताया किसने कि मैं यहाँ रहता हूँ? मैंने बताया, और मैंने इसलिए इनको बताया क्योंकि मुझे पता है तुम इनके भाई हो। विक्रम, परिवार में छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने परिवार से दूर हो जाएं। और विक्रम, तुम्हें अपने भाई पे इतना भरोसा तो होना चाहिए कि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई का पूरा हक बनता है कि वो छोटे भाई को समझाए। अगर छोटा भाई गलत राह पर जा रहा है तो बड़े भाई का पूरा हक बनता है कि अपने भाई को डांट कर पीट कर सही राह पर ले जाए। गलत फहमियों में अगर बड़ा भाई फंस जाएगा तो फिर छोटे का क्या होगा? आपको कम से कम समझना तो चाहिए था कि आपका छोटा भाई आपके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। देखो भैया, भाई भाई के बीच में अगर प्रेम पक्का होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास पक्का होता है, तो फिर कोई भी बाहरी इंसान उनके बीच में दरार नहीं ला सकता। ठीक है भैया, बाहर वालों की बातों को सुनो, लेकिन कम से कम अपने भाई से तो पूछो। कई बार ऐसा ही होता है, जब हम दूसरों की कही बातों के आधार पर अपने परिवार को तोड़ देते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन अपना तो परिवार खत्म हो जाता है ना। अब आप खुद ही सोचिए ना, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैंने आपका हमेशा आदर किया है, सम्मान किया है, और आपने भी मेरी हमेशा परवाह की है, मेरा ख्याल रखा है। फिर भी आज एक गलत फहमी की वजह से हम दूर हो गए ना। भैया अगर आपको सच में लगता है कि मेरी ही गलती है तो भगा दीजिए मुझे। तू मुझे भाई मानता ना तो मेरी एक बात सुन, वो अपने घर की एक बहू है और उसे हमें घर से निकालना नहीं चाहिए। अभी तो तूने समझाया कि परिवार को जोड़ कर रखना चाहिए। अरे हो गई होगी उससे गलती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे घर से बाहर निकाल देंगे। तू कल जा और उसे घर लेके आ। जैसा आप कहो भैया, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली है, आगे भी नहीं टालूंगा। थैंक यू नितिन सर हमारी मदद करने के लिए। अगर आप ना होते तो ये सब कुछ पॉसिबल भी नहीं होता। अरे सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से भाई और भाई के रिश्ते में क्या खास बात होती है? ज़रूर बताइएगा मुझे, आप सभी लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। भाई भाई का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, और इस रिश्ते की खास बात यह है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बाहर वालों की बातों में आकर हम खुद के रिश्तों को तोड़ लेते हैं। इसलिए कभी भी बाहर वालों की बातों पे इतना ज़्यादा विश्वास न करें, अपने आपसी प्रेम को जीवित रखें आप, और परिवार का जो एक दूसरे के लिए प्रेम है उसको जीवित रखें। अगर ये रहेगा, एक दूसरे पे भरोसा रहेगा, तो आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।